हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की सबसे इम्पोर्टेंट विधि सूत्र विधि द्वारा। इस विधि को फॉर्मूले को हम कहते हैं सीरीधाचार की विधि। ठीक, इसका फार्मूला होता है, मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए सीधाचार का फार्मूला होता है। ठीक है, जो द्विघात समीकरण के मूल समीकरण से दिया जाता है। अब द्विघात समीकरण का मूल समीकरण होता क्या है, चलिए हम फार्मूले को बनाते हैं। हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया कि फार्मूला ए होता है। ठीक, अब हम फार्मूला बनाते हैं कि उस फार्मूले को बनाया कैसे गया था। ठीक, चलिए, माना द्विघात समीकरण समीकरण का मूल समीकरण आप जानते हैं क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, इसी द्विघात समीकरण से हमको इस फार्मूले को बनाना है। ठीक, चलिए हम बनाते हैं। बनाने के लिए हम करते क्या हैं, पहले द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब हम यहाँ गुणा करते हैं 4a से। 4a से गुणा करने पर क्या मिलेगा हमको, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4a, सॉरी ए से गुणा कर रहे थे तो 4ac बराबर 0। अब यहाँ पे हम लगाते हैं पूर्ण वर्ग का मेथड। पूर्ण वर्ग के लिए हम अचर पद को पक्षांतर करेंगे, तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab बराबर माइनस 4ac। ठीक, ध्यान दीजिए, इसको हम स्क्वायर बनाते हैं तो 4a हो जाएगा 2a एक्स पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax इंटू बी। अब ध्यान दीजिए, तो 2ax का होल स्क्वायर बना प्लस 2 इंटू 2ax यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर जोड़ देंगे। अच्छा, बी स्क्वायर इधर जुड़ा तो बी स्क्वायर इधर भी जुड़ना है। चलिए जुड़ गया। अब ध्यान दीजिए, फार्मूला बन गया किसका, 2ax प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर किसके हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। अभी हम फार्मूला बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या मिलेगा आपको, 2ax प्लस बी बराबर, यहां तो प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब यहां से हम निकालते हैं 2ax बराबर, तो b उधर जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। x बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। ठीक, तो इस फार्मूले को लगाकर आपको सॉल्व करना है। इस फार्मूले को लगाने से पहले हम निकालेंगे एबीसी का मान। एबीसी का मान निकालने के लिए हम कंपेयर कराएंगे, तुलना कराएंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, जहां से हमको मान मिलेगा इसका ए बी सी का, जो बी सी का मान मिल जाएगा डायरेक्टली हम फार्मूला लगा देंगे। अब आप ध्यान से देखिए, तो इस फार्मूले में आपको एक टर्म दिखेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विविक्त कर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, विविक्त कर कहते हैं, उसको लिखते हैं डी से, विविक्त कर कहते हैं। ठीक, इस विविक्त कर से बिना x का मान निकाले आप बता सकते हैं कि वह x का मान किस प्रकार का होगा। अर्थात
समान होगा दोनों मान, से x के दो मान निकलेंगे, यहाँ द्विघात समीकरण है, दोनों मान समान होंगे या दोनों मान अलग अलग होंगे, अथवा एक मान यहाँ से जो निकलेगा वो काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा, आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम कुछ फार्मूला आपको बताते हैं। वो फार्मूला होगा क्या, उसको हम कहते हैं मूलों के लक्षण, मूलों का लक्षण। चलिए, मूलों के लक्षण में पहले स्थिति में हम देखते हैं कि यदि, मतलब बिना मान निकाले आप केवल विविध कैसे बता सकते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, यानी बी स्क्वायर में 4ac बराबर किसके हो जाए, 0 के, तो जो मूल होंगे अर्थात x के जो मान होंगे वो समान होंगे। मूल क्या होंगे, समान व वास्तविक होंगे, अर्थात काल्पनिक नहीं होंगे। ठीक है, किसी भी काल्पनिक आपको 11th में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम काल्पनिक बता देंगे आपको काल्पनिक होता क्या। दूसरी स्थिति क्या होती है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए, सॉरी बराबर नहीं, बड़ा हो किससे, 0 से, तो मूल जो होंगे वो असमान होंगे और वास्तविक तो रहेंगे ही। ठीक, मूल जो होंगे वो असमान अर्थात दोनों बराबर नहीं है, जैसे 2 हो गया तो 5 हो जाएगा, 2 हो गया 3 हो गया, इस प्रकार से दोनों अलग अलग होंगे। ठीक, लेकिन वो वास्तविक रहेंगे। अब इसमें दो स्थितियां हैं, इसी में दो स्थितियां हैं कि परमेय व अपरमेय। ठीक, आपको देखना है। अब चलिए दोनों स्थितियां देख लेते हैं। यदि पूर्ण वर्ग हुआ, पूर्ण वर्ग हो, यानी बी स्क्वायर 4ac का मान 0 से बड़ा हो, लेकिन क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, तो मूल जो होंगे वो परमेय होंगे। अब कंडीशन है, इसे चेंज कर लो। यदि पूर्ण वर्ग ना हो, ना हो तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 16 आ गया, 25 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट वर्गमूल होगा, तो इन सबको जो बनेंगे वो परमेय बनेंगे, और अगर पूर्ण वर्ग नहीं आता तो अपरमेय बनेंगे। तीसरी स्थिति जो हमारे काल्पनिक की स्थितियां हैं कि इस x का मान क्या होगा, काल्पनिक होगा। अब वो कैसे पता चलेगा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, सॉरी बराबर नहीं, छोटा हो जाए 0 से, क्या हो जाए, छोटा, अगर ये छोटा होगा 0 से तो मूल जो होगा वो आपका काल्पनिक हो जाए। छोटा होने का मतलब है कि बी स्क्वायर 4ac का मान ऋणात्मक आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जितनी विधियां थी हमने विधियां बता दी। अब आ जाते हैं हम प्रश्नावली पे डायरेक्टली। प्रश्नावली 4e पे पहला क्वेश्चन ही कह रहा है कि विविक्त कर ज्ञात कीजिए, वो भी किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 का विविक्त कर आपको निकालना है। ठीक, विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त ज्ञात करने के लिए आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। अच्छा, बी स्क्वायर 4ac में आपको देखना है abc मिलेगा। अब abc कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम इसकी तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। चलिए तुलना करते हैं। एक्स स्क्वायर से तो a बराबर कितना मिल जाएगा, 1, x तो b बराबर कितना मिल जाएगा, 1, c बाकी जो बचा हो c का मान कितना मिलेगा, 1। विविक्त कर का फार्मूला क्या होता है, विविक्त कर d बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान 1 का स्क्वायर, 4ac 4a का मान 1, c का मान भी 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 4, और 1 में से 4 घटा कितना बचा, -3। ए हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है
9x² माइनस kx और प्लस 81 बराबर 0 के मूल क्या है? समान दिए गए हैं, समान है तो k का आपको मान निकालना। अगर मूल समान है तो ध्यान रखिए b² 4ac बराबर होगा 0 के। चलिए तो कंपेयर करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। ध्यान रखिएगा सूत्र लगाना है तो पहले तुलना करना पड़ेगा, तभी मान मिलेगा आपको ABC का। तो A का मान कितना आएगा? 9, B का मान माइनस के, C का मान 81, चिन्ह के साथ लिखना है, ध्यान रहे। ठीक, तो दिया गया है कि मूल जो हैं वो कैसे हैं? समान है। अमूल समान होने की स्थिति हमने आपको बता दी कि b² माइनस 4ac जो होगा वो बराबर होगा किसके? 0 के। चलिए b² मतलब माइनस k का स्क्वायर, 4ac मतलब 4 गुणे 9 गुणे 81 बराबर 0। अच्छा k का स्क्वायर कर दोगे, इसको पक्षांतर कर दीजिए, 4 गुणे 9 गुणे 81। अगर हम k बराबर निकाल लें तो वर्गमूल हो जाएगा 4 गुणे 9 गुणे 81, वो भी प्लस माइनस में। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 81 का वर्गमूल 9, 9 तक 27 दूना 54, यानी k का मान प्लस माइनस 54 होगा। चाहे आप प्लस 54 रखिए तो आप माइनस 54 रखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे को आप स्वतः लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको विविक्तर ज्ञात करना है, तो विविक्तर ज्ञात करने का फार्मूला हमने आपको बता दिया है, आप स्वतः सॉल्व करें।